नमस्कार, मैं हूँ रजत शर्मा। स्वर संवाद के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की किताबों से बाहर निकलकर अब कल्पना की टाइम मशीन में बैठकर सीधा उड़ने जा रहे हैं वर्ष 2050 की दुनिया में। इसी भविष्य की दुनिया का एक काल्पनिक लेकिन तथ्यात्मक सच जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गूगल अल्फाबेट के ग्लोबल विजनरी दूरदर्शी श्री सुंदर पिचाई जी। धन्यवाद रजत जी और स्वर संवाद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम 2026 में बैठकर 2050 की दुनिया का रोड मैप देख रहे हैं, लेकिन हमें यही समझना होगा कि 2050 में दुनिया वैसे ही बदलेगी जैसी उसकी बुनियाद हम आज रखेंगे। तो शुरुआत सीधे सवाल से सुंदर जी। 2050 की जीवन शैली का तथ्य तो बहुत ही खौफनाक नजर आता है। उदाहरण के लिए सड़कों पे ड्राइवरलेस गाड़ियां होंगी, घरों में रोबोटिक शेफ होंगे, इंसान को किसी तरीके का शारीरिक काम नहीं करना पड़ेगा। रजत जी, तकनीक का एक पहलू और भी है। इसी तकनीक के बदौलत हम 2050 में एक साफ पर्यावरण देख रहे होंगे। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस और AI एनेबल्ड क्लीन ग्रिड्स की मदद से हम कार्बन उत्सर्जन 80% कम कर चुके होंगे। चलिए, पर्यावरण तो ठीक है, लेकिन 2050 की शिक्षा व्यवस्था का क्या? कल्पना की जा रही है कि न्यूरालिंक जैसे ब्रेन चिप्स द्वारा बच्चों के दिमाग में सारा सिलेबस डाउनलोड कर दिया जाएगा। इसका नकारात्मक प्रभाव ये हो सकता है कि बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग ही खत्म हो जाएगी। रजत जी, न्यूरोलिंक दिमाग में फैक्ट्स डाउनलोड कर सकता है, लेकिन आत्मा को संस्कार नहीं दे सकता। वह केवल एक इंसानी शिक्षक ही देख सकता है। एक AI रोबोट दुनिया के सारे नियम रटा सकता है, लेकिन उनके पीछे छुपी करुणा और नैतिकता केवल माँ बाप या फिर एक गुरु ही समझा सकता है। कमाल की बात कही आपने। मतलब एक AI एल्गोरिदम माँ की ममता, पिता की सीख और दोस्तों के वक्त का विकल्प नहीं बन सकता। चलते चलते हमारे 12वीं कक्षा के युवाओं को आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, तकनीकी रूप से अपग्रेड जरूर हुई, लेकिन नैतिक रूप से डाउनग्रेड मत हुई। यानी तकनीक को अपना गुलाम बनाइए, खुद तकनीक के गुलाम मत बनिए। अपनी इंसानियत कभी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। तो श्रोताओं, आज के स्वर संवाद से ये साफ है कि 2050 की दुनिया चाहे जितनी भी स्मार्ट हो जाए, वो दिल की धड़कन को नहीं बदल सकती। सुनते रहिए बोलती बातें, क्योंकि हर एक आवाज एक नई कहानी कहती है और हर एक कहानी एक नई सोच जगाती है। धन्यवाद।